हेलो दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं गूंदे का अचार जो साल भर के लिए बिल्कुल भी मेरे तरीके से आप एक बार गूंदे का अचार बनाएंगे ना तो बार बार बनाना पसंद करेंगे। और मेरे तरीके से एक बार अचार बनाएंगे ना तो कभी आपका अचार है जो गूंदे का हो चाहे और किसी का हो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो यहाँ हमने ले लिए 5 से 4 किलो गूंदे जो हमने अच्छे से धो लिए हैं इनको। और ये देख सकते हो कितने बढ़िया लग रहे हैं। और मोटे वाले गूंदे लिए हैं मैंने यहाँ पे, छोटे वाले भी आते हैं, छोटे वाले ज़्यादा सही नहीं रहते। और गूना लेना है आपको एकदम मोटा मोटा। ये देख सकते हो आप कितना बढ़िया लग रहा है गूना। और गूंदे का साइज आप देख सकते हो कितना मोटा है। यहाँ देखिए हमने गूंदे को बॉईल करने के लिए यहाँ हमने पानी भगोने में, बड़ा भगोना हमें चाहिए और इसमें हमने पानी चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए। और देखिए थोड़े से बबल से भी आ रहे हैं तो पानी है जो गर्म हो गया। हमें पानी को अच्छा खासा गर्म ही चाहिए, बिल्कुल ठंडे पानी में नहीं डालने हैं। तो इनको हम चलिए इसमें डाल देते हैं। पानी जैसे ही गर्म होने लगेगा ना वैसे ही हमें इनको डाल देना है। तो चलिए सभी को हम इस तरीके से गूंदे को डाल देते हैं, यानी लिसोड़े को, लबेरे को, सभी को डाल देंगे पानी के अंदर। और इनको अलट पलट के नहीं है, ज़्यादा हमें ओवर कुक नहीं करने हैं इनको। तो सभी को डाल देते हैं इसी तरीके से। देखिए उबाली आ गई है और 3 से 4 उबाली आपको लेनी है, ना तो ये कच्चे रहने चाहिए और ना तो ज़्यादा गलने चाहिए, बीच के रहने चाहिए। अगर आपके कच्चे रह गए तो अचार है ख़राब हो जाएगा। ये देखिए थोड़ा सा इसमें दरार आ गई है तो यानी ये हो चुका है। इसी तरीके से आपको करना है। और गैस को हमने बंद कर दिया है यहाँ पे। और इनको हमने बॉईल करा है हाई गैस पे, बिल्कुल भी ना तो मीडियम करा है ना लो करा है। तो चलिए अब इनको हम निकाल लेंगे और बाकी के बच्चे भी हम इस तरीके से इनको बॉईल करेंगे इसी तरीके से सेम। और इनका देख सकते हो आप कलर चेंज हो गया है बॉईल करने के बाद में। तो सभी को निकाल देते हैं इसी तरीके से। ये हमने गूंदे निकाल लिए। अब जो पानी बच गया है ना, अब यहाँ पे हमारे इतने गूंदे बच चुके हैं, इनको भी हम इस तरीके से ही बॉईल करेंगे। अब इसी पानी में हम डाल देंगे क्योंकि पानी अभी ये काफ़ी है इसमें। तो चलिए सभी को हम डाल देते हैं। अच्छे से पानी में डूब जाने चाहिए। और वैसे तो उबाल आएगा तो पानी वैसे ही ऊपर आ जाता है। तो इनको भी सेम उसी तरीके से बॉईल करेंगे। देखिए हमने ये सभी को तोड़ लिया है गूंदों को। ये देखिए टोपी हमें नहीं हटानी है। अगर ये आप टोपी हटा दोगे ना तो इसके अंदर तेल भर जाता है। तो इसलिए अगर आप चाहो तो हमें तेल वाले खाना पसंद है तो आप टोपी हटा सकते हो। दोनों तरीके से बना सकते हो अचार। और यहाँ पे मैंने सभी को तोड़ के रखे। अब मैंने यहाँ पे आधे तोड़े हैं, आधे मैंने आपको दिखाने के लिए रख लिए हैं। तो यह देखिए इस तरीके से तोड़ने हमें। ये देखिए मैंने तोड़ लिया है सभी को। अब तोड़ने के बाद में हम दिखाएंगे आपको हमें और क्या करना है। देखिए मैंने गूंदे का अचार बनाने के लिए यहाँ हमने एक ली है मिट्टी वाली मटकी, जो जिसमें हम पानी भरते हैं। और पानी भरने के बाद में क्या होता है, 1-2 साल बाद मटकी है जो उतर जाती है। तो वो मैंने मटकी ले ली। आप चाहो तो नई वाली भी मटकी लाकर उसमें भी डाल सकते हो। तो यहाँ हमने अब क्या करना है, मटकी के अंदर डालना है पानी। देखिए मटकी के अंदर पानी डालना हमने शुरू कर दिया है। तो यहाँ देखिए हमने पानी आधी से कम मटकी पानी लिया है। जितने हमारे गूंदे हैं ना इसके अंदर डूब जाए पानी के अंदर उतना ही हमें पानी लेना है। देखिए गूंदों को हम एक झाबे में भर लेते हैं सारे, फिर हम मटकी के अंदर डाल देते हैं। इस तरीके से सारे गूंदे हम पानी के अंदर डाल देते हैं। और इसमें अभी और मसाले जाएंगे, पहले हम सारे गूंदे हैं जो पानी के अंदर डाल देते हैं। देखिए हमने गूंदे को मटकी के अंदर डाल दिए पानी के अंदर। अब इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले। तो मसाले में ले रहे हैं सबसे पहले ये हमने लिए पीली वाली सरसों 2 चम्मच करीबन, इसको डाल देते हैं इसके अंदर। और डालेंगे इसमें नमक करीबन 2 बड़ी चम्मच, जो हमने खिचड़ी वगैरह खाते हैं ना वो वाली चम्मच नाप कर ली है। और यहाँ डालेंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर।
अब इसको हम एक बार अच्छे से मिला लेते हैं। यहाँ देखिए अब अच्छे से हम मिला लेंगे। अभी इसमें कोई चमचा वगैरह हाथ वगैरह नहीं डालना है, हमें अच्छे से हिला लिया है। अब यहाँ पे हम लेंगे सूती कपड़ा, जो इसको हमें भाल लेना है। ये कपड़ा ले लिया है। अब इसको चारों तरफ से इस तरीके से नोट लगा देंगे, या फिर आप ऐसे ही ढक के रख सकते हो, या फिर आपको कपड़ा नहीं बांधना हो तो इस पर कोई ढक्कन हो, एयर टाइट वाला ढक्कन आता है ना, वो लगाना है आपको। तो चलिए हम यहाँ पे इस तरीके से थोड़ा सा इसको समेट के और गांठ लगा देते हैं इस तरीके से। ये देखिए गांठ लगा दी हमने। अब इसको आपको रोजाना हिलाते रहना है और हाथ बिल्कुल नहीं डालना है, तभी आपका अचार है जो सालों साल चलेगा। इसको एक चम्मच के सहायता से इसको एक गूंदे को निकाल के चेक कर ले कि इसका चेपा है ना वो ख़त्म हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर आपका चेपा ख़त्म हो गया तो यानी अचार है जो बन गया है, तभी आपको पानी के अंदर से इसको निकालना है। तो चलिए अब इसको 4 से 5 दिन तक हम ऐसे ही छोड़ देते हैं और रोजाना आपको हिलाना है। यहाँ हमने 4 से 5 दिन हो गए हमारे गूंदों को मटकी के अंदर पड़े हुए, और यहाँ देखिए कुछ जाप तरीके से पानी हो गया है। तो अब इसको हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले देखिए हमने बड़ा सारा बर्तन ले लिया है। अब ये देख सकते हो आप पानी कितना चेंज हो गया है। अब इनको गूंदे को हम निकाल लेते हैं। ये देखिए, देख सकते हो आप। तो यहाँ देखिए हमने मटकी से बाहर गूंदे को निकाल लिया एक बर्तन में। अब इनको 2 से 3 बार हम अच्छे से धो लेंगे पानी से। फिर इनको हम धूप में या फिर पंखे में अच्छे से सुखा लेंगे, इसका पानी है जो, और उसके बाद में हम इसका बनाएंगे अचार। तो चलिए इनको सबसे पहले धो लेते हैं। देखिए अब धोना शुरू कर दिया है गूंदे को। अब यहाँ पे हमने दूसरा टब ले लिया है, इसके अंदर डालेंगे। ये देखिए उस वाले मटकी वाले पानी में से हम निकाल रहे हैं पहले, फिर इसमें एकदम साफ सुथरा पानी से धोएंगे इनको। तो यहाँ देखिए धुलने हमने डाल दिए हैं इनको। साफ सुथरा पानी लेने के बाद में अच्छे से धो लेंगे। अब यहाँ पे पहला पानी ले रहे हैं हम, फिर इसके बाद में हम ये वाला पानी है जो चेंज कर देंगे। फिर एक और बार हम दूसरा पानी चेंज करके फिर वापस से हम धोएंगे इनको। यहाँ देखिए हमने गूंदों को अच्छे से सुखा लिया है। यहाँ हमने 1 से 2 घंटे धूप दिखाई थी, फिर हमने इनको पंखे में सुखाया है, और ताकि के ये पानी है जो अच्छे से सूख जाए। ये देख सकते हो बिल्कुल भी पानी नहीं है गूंदे में। हमें बिल्कुल भी पानी नहीं रखना है इनमें, वरना आपका अचार है जो खराब हो सकता है। पानी की बिल्कुल भी इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चराइज नहीं होना चाहिए। ये देखिए देख सकते हो। और थोड़े से ये सूखने के बाद में इस तरीके के हो गए। ये देखिए इस तरीके से यानी सल आ गए हैं। तो यानी हमारे गूंदे हैं जो अच्छे से सूख चुके हैं और पानी भी इनका सूख चुका है। तो चलिए बनाते हैं अब गूंदे का अचार। गूंदे का अचार बनाने के लिए हमने ले लिए यहाँ पे मसाले में आपको बता देते हैं हमें अचार को बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। सबसे पहले हमें चाहिए हल्दी, यहाँ चाहिए जीरा, यहाँ चाहिए कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर। यहाँ पे हमने 1 ही चम्मच लिया है, आप इसको 4 से 5 चम्मच कश्मीरी मिर्ची पाउडर चाहिए, क्योंकि हमारे पास नहीं है, तभी कलर अच्छा आएगा। तो आप कश्मीरी लाल मिर्ची का पाउडर ज़्यादा यूज़ करें। यहाँ हमने लिया काला बना नमक, यहाँ लिए हमने सरसों, यहाँ लिए हमने कलौजी, यहाँ लिए नॉर्मल वाली मिर्ची, यहाँ लिए हमने सौंफ, यहाँ लिए मेथी दाना। तो चलिए अब इनमें तो हम मसाले आपको वजन बताते थे कितना कितना लेना है। तो चलिए यहाँ पे हम 3 से 2 चम्मच जीरा लेंगे। आप अपने इस अचार के हिसाब से ले सकते हो मसाला। और यहाँ लेंगे हम 1 चम्मच सरसों, क्योंकि सरसों है ना खट्टा ज़्यादा अचार को बनाती है। अगर आप ज़्यादा खट्टा खाना चाहते हो तो आप ज़्यादा सरसों की मात्रा ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ हमने लिए 1 से 1.5 चम्मच कलौंजी, जिसको हम इसमें डाल देते हैं। अब इसके बाद में हमने लेनी है यहाँ पे सौंफ 2 चम्मच, ढाई चम्मच हमने करीबन सौंफ ले ली है। अब यहाँ पे हम ले रहे हैं मेथी दाना। तो मेथी दाने को हम ज़्यादा डालेंगे, पूरी डालेंगे, मतलब क्योंकि मेथी दाना है ना अचार में खाने में बहुत अच्छा लगता है। गूंदे भी ख़त्म हो जाएंगे मगर आप इसका अचार भी खा सकते हो। मेथी दाना इतना गल जाता है, बहुत टेस्टी लगता है। तो हम सारी इस्तेमाल करेंगे, मेथी दाने को हम कम नहीं करेंगे। यहाँ सारे मसाले पूरे डलने वाले हैं, बस आपको इसकी मात्रा बतानी थी कितनी लेनी है। ले लिया हमने तेल लिया हमने मूंगफली वाला। आप चाहो तो सरसों का भी ले सकते हो, रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हो, जो खाते हो वो ले सकते हो। और यहाँ पे हमने तेल को गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है।
तो हम सबसे पहले चेक करेंगे तेल हमारा गर्म हुआ है नहीं हुआ है, और तेल हमें पूरा गर्म नहीं चाहिए एकदम से। ये देखिए हल्का सा हमने इसमें जीरा डाला और ये ऊपर आ रहा है, तो यानी तेल है जो गर्म हो गया है। अब हम क्या करेंगे, गैस को कर देते बंद और इसी में डाल देते हैं मसाले। जो हमने साबुत मसाले लिए ना वो डालेंगे। सबसे पहले डालेंगे मेथी दाना, और अब इसके बाद में जो हमने मसाले लिए हैं मेथी, सौंफ, सरसों, जीरा सब डाल देंगे इसमें, ताकि ये अच्छे से सिक भी जाएंगे। तो यहाँ देखिए तेल में डालने से सारी चीज़ें, ये देखिए तेल है ना कलर चेंज हो गया है, और इनको हल्का सा लाल करना है हमें। तो थोड़ा सा गैस को जला देते हैं, और ना तो गरम तेल चाहिए ज़्यादा ना तो ठंडा चाहिए। ये देखिए जैसे पक जाएंगे ना वैसे सौंफ है ना ऊपर आ जाएगी, तो यानी मसाले हमारे सिक चुके हैं। देखिए हमारे मसाले जो सभी सिक चुके हैं, मेथी भी सिक गई है, सौंफ भी सिक गई है, कलौंजी भी सिक चुकी है और जीरा भी सिक गया है। अब यहाँ पे हम डालते हैं सबसे पहले हल्दी पाउडर, और तेल को हमने ज़्यादा ठंडा कर लिया है, हल्का सा, ज़्यादा गर्म नहीं चाहिए वरना पाउडर है जो जल जाएंगे सभी। अब अच्छे से मिला लेते हैं हल्दी को। अब इसके बाद में हम डाल रहे हैं कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, जिससे कलर अच्छा आए। इसको भी हिला लेंगे, और अब डाल रहे हैं यहाँ पे नॉर्मल वाली मिर्ची, इसको भी अच्छे से मिला लेंगे। और तेल हमारा पूरा ठंडा नहीं हुआ है अभी, और ठंडा करने के लिए रह गया है। आप ठंडे तेल में ही गूंदे डालें, ज़्यादा गर्म में नहीं डालें वरना ख़राब हो जाएगा अचार। और यहाँ हमने लिए है 1 बड़ी चम्मच हींग पाउडर, जिसको हमने तवे पे भून के ले लिया है, इसको भी डाल देते हैं। बस यहाँ पे सभी मसाले को हमने तेल के अंदर डाल दिए हैं। अब तेल को अच्छे से ठंडा होने देंगे, जैसे तेल होता है ना उस तरीके से ठंडा होने देंगे। गूंदे को हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने बर्नी ले ली है, आप चाहो तो डब्बा ले सकते हो। यहाँ देखिए इस तरीके से भर लेते हैं सभी गूंदों को इसके अंदर। जो फिर हम इसमें डालेंगे तेल जो बनाकर रखा है ना हमने अचार का। देखिए तेल हमने बिल्कुल ठंडा कर लिया है, ये देखिए आप हाथ से चेक कर सकते हो। तो यहाँ देखिए तेल है जो बिल्कुल ठंडा हो गया है, ताकि कि हमारी उंगली जाए ना तो बिल्कुल भी गर्म नहीं लगना चाहिए। इतना ही हमें तेल को ठंडा करना है। यहाँ हम नमक डाल देते हैं। तो यहाँ हमने नॉर्मल वाला नमक डाला, ये डाल रहे हैं हम काला नमक। अब अच्छे से मिक्स कर लेते हैं नमक को भी। तो यहाँ देखिए हमने नमक को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, तेल इसमें उठाएंगे और सीधे हम गूंदे के अचार में डाल देंगे। ये देखिए इस तरीके से, उधर से तो क्या दिख रहा होगा। तो यहाँ देखिए हम तेल डाल देते हैं, इसी तरीके से हम तेल को डाल देंगे अच्छे से। और इनको डूबा तेल में डालना है हमें, बिल्कुल भी तेल की कमी नहीं रखनी है, तभी आपका अचार है जो सालों साल चलेगा। लीजिए यहाँ पे हमने सारे मसाले तेल डाल दिए हैं और ये हमने बर्नी में भर के तैयार कर लिया है। और लीजिए हमारे गूंदे का अचार है जो सालों साल के लिए बनकर तैयार है। इस तरीके से गूंदे का अचार बनाएंगे ना तो कभी भी ख़राब होने वाला नहीं है। और आप चाहो तो इसमें केरी भी डाल सकते हो, मैंने यहाँ पे केरी नहीं डाली है क्योंकि अभी केरी खूब सारी आ रही है। आपको जैसे ज़्यादा खट्टा खाना पसंद हो तो आप केरी भी डाल सकते हो।